हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इन प्यारी इंडियन नोमैडिक फैमिली में। और आज हमारी ये प्यारी सी क्यूट सी फैमिली आपको लेके आ गई है नागौर जिले के इस प्यारे से खूबसूरत फोर्ट को विजिट कराने के लिए। जी हाँ, हम विजिट कर रहे हैं नागौर के किले की। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत इतिहास से भरे हुए इस रोचक कथा के साथ साथ में बहुत सारे युद्धों को झेलते हुए ये प्यारा सा खूबसूरत सा नागौर किला। तो चलिए आइए विजिट कराते हैं। हे दोस्तों, तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये सारी चील हैं और चील को देखिए आप कैसे दाना चुगा रहे हैं, यानी उसको मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं और वो कैच कर रहा है। लुक एट हियर, और वो ये पकड़ देखिए लिया। पकड़ लिया, अब वो खा रही है। फिर आप देखिएगा ये फेंका ये और ये ये पकड़ देखिए लिया। कितने तेज होते हैं ना, ये कितना अच्छा लगता है। अब पकड़ तो लिया। दोस्तों, तो नागौर फोर्ट में यानी नागौर फोर्ट का दूसरा नाम नाग फोर्ट भी है, जो कि नागड़ा वंश से लिया गया है। तो ये एटलीस्ट आपका चौहान वंश के शासन काल में ये पूरे तरीके से मेंटेन हुआ बना हुआ है। तो जब आप अंदर एंट्री करेंगे, नियर अबाउट 3 दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक्चुअली बताया गया है कौन कौन से सेक्शन में आपके फोर्ट का कौन कौन सा हिस्सा है। तो आप स्ट्रेट देखिएगा, स्ट्रेट जाते हैं तो रनवास है, सीधा और आगे हम लोग जाएंगे तो हमें कैटल अस्तबल मिल जाएगा आपका, जहाँ पर मवेशी वगैरह पाले जाते हैं। फिर गार्डन और पैलेस अगर हम जाके लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएंगे तो हमें गार्डन और पैलेस मिल जाएगा। और उसके बाद से उसी रूट में हमें कृष्णा मंदिर भी मिलने वाला है और लास्ट में म्यूजियम ऑफिस भी है। तो चलिए आपको एक एक करके विजिट कराते हैं नागौर का ये बेहतरीन खूबसूरत किला, जो कि दो आप बोल सकते हो शासकों की कहानी को बयां करता है और बहुत सारे युद्ध को झेल चुका है। यानी चौहान वंशज यानी नागड़ा वंशज जो आपके राजा हैं वो, और साथ साथ में सबसे पहले इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी शाहजहां और अकबर ने। तो चलिए आइए देखते हैं ये बहुत सारी बेहतरीन अपनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए युद्धों और शासकों और योद्धाओं की आप बोल सकते हो दुनिया, ये नागौर फोर्ट के बारे में आइए और भी अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एनवायरनमेंट यहाँ का, फोर्ट के अंदर का। थोड़ा धूप था तो हम हेजिटेट कर रहे थे, इसलिए 4 साढ़े 4 बजे की बाद में आए हम लोग एटलीस्ट यहाँ पर विजिट करने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत है। हाँ हाँ, आइए देखते हैं। दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं अकबरी महल, जो कि 1570 में जब अकबर यहाँ आया था तो यहाँ पर उसने स्टे किया हुआ था। और सबसे बड़ी वो खास बात आप ये देखेंगे, इसे महल जैसा रखा गया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अभी भी इसमें शीशे की काम किए गए हैं, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू इस कमरे का आता था, जिसे इसी वजह से इसे शीश महल भी कहा जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे आप जानते हैं, जैसा कि हमारी मॉन्यूमेंट जैसे जैसे पुरानी रहती है, इसकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं, कल जो पब्लिक है वो भी इस पे ध्यान नहीं देती है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से जितने भी आपके कांच थे वो चांदी समझ के उसे निकाल दिया है। और आप देखेंगे कि वो पूरी की पूरी जो नक्काशी जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये आपकी सारी चीजें चांदी समझ के यहाँ के लोकल पीपल जो है उसे निकाल निकाल के हम ले जाते थे, जबकि वो चांदी ना होके वो कांच था। इसको शीश महल के तौर पे दिया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप जयपुर में भी देखते हैं। यानी हर महल में आपको एक खूबसूरत सा शीश महल तो दिखाई देगा। तो बस उसी तरीके से खूबसूरत सा शीश महल आपको हमने दिखाया है हमारे नागौर फोर्ट में। आजा। हे दोस्तों, तो आपको नागौर फोर्ट के सबसे खूबसूरत हिस्से में हम आपको लेके आ गए हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्वायर बरादरी है, यहाँ पर 36 खंबे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज इस आपके आप बोल सकते हो कि ये जो आपको हॉल टाइप में के स्क्वायर हॉल टाइप में बनाया गया है, इसका सबसे खूबसूरत चीज क्या है, ये जो खंबे हैं ये आपको किसी भी एंगल से देखोगे ना तो आपको ये सारे के सारे खंबे एक सीध में यानी एक ही सीक्वेंस में एक लाइन में दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं मैं हर सेक्शन में जा जा के आपको
दिखा रही हूँ। कितना खूबसूरत सा ये व्यू है और क्या आप सोच सकते हैं किस माइंडसेट से इसे क्रिएट किया गया था। आप चाहे आप यहाँ से देखिए या इस तरफ से देखिए, यानी किसी भी एंगल से आप देखेंगे, ये सारे के सारे पिलर्स जो हैं वो एक लाइन में दिखाई देंगे, तो इसका सीक्वेंस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद आप मेरे पीछे आएँगे ना, तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत चीज़, यानी इतना बेहतरीन आपको यहाँ पर ये हॉल तैयार करके दिया गया है और उसके सामने ही आपको अगर जल महल दे दिया गया, यानी इस पूरे सेक्शन को जल महल बोलते हैं। यहाँ पर आपके जो बारिश का पानी होता है वो स्टोर होता था और उससे ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा-सा फाउंटेन्स वगैरह क्रिएट किया जाता था, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा-सा झील जैसा लुक आता था, जो एक बोलते ना कि किसी भी महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था। फिलहाल अभी भी बारिश का पानी यहाँ पर स्टोर होता है और यहाँ से मोटर के द्वारा इसको ड्रेन आउट करके गार्डन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। पर कहते हैं ना कि किसी महल की खूबसूरती वहाँ के जो आप बोल सकते हो एक्टिविटी ज़ोन होता था। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 2 एक्टिविटी ज़ोन है। एक तो आपको दीपक महल आप बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो कि जल महल का जो एरिया है। यहाँ पर कई सारे बड़े-बड़े फंक्शन आज भी रॉयल फैमिलीज़ के द्वारा कराए जाते हैं और साथ-साथ में अगर कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो है ना ये एक बहुत ही खूबसूरत-सा बेहतरीन हमारा नागौर का फोर्ट। हे दोस्तों, तो आपको नागौर फोर्ट के एक और बेहतरीन चीज़ को मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो ये आपको बोल सकते हो कुंड के तरीके से यूज़ किया जाता था, यानी आप बोल सकते हैं स्विमिंग पूल। आज की लैंग्वेज में बोल दिया जाएगा स्विमिंग पूल के तौर पे ये छोटा और ये बड़ा, यहाँ पर पानी स्टोर रहता था और जो भी रहते थे आपके राजा-महाराजा वो स्नान किया करते थे। यहाँ पे ये 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर वो लोग यहाँ पर बिराजते थे, बैठते थे और यहाँ से पूरे के पूरे गार्डन का लुक आपको दिखाई देगा। गार्डन को 4 हिस्सों में बाँटा गया है, जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता था। बीच-बीच में आप ये जो होल देख रहे हैं, इसमें पानी भरता था और यहाँ पर कमल के फ्लावर को उगाया जाता था, यानी कमल का फ्लावर यहाँ पे खिलता था। और जितने भी आप होल वाली जगह पे देखेंगे, वहाँ सब जगह कमल के फ्लावर हुआ करते थे। और ये सेक्शन देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, जिसकी वजह से इसको चारबाग बोला जाता था। यानी इस महल के सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है आपको, पहले तो वहाँ पे हम जल महल देखेंगे, उसके बाद से ये जो स्क्वायर शेप की आपको जो ये आकृति दिख रही है, जिसका बहुत ही खूबसूरत प्यारा-सा लुक दिख रहा है, वो दिखेगा। तत्पश्चात आपको यहाँ पर गार्डन दिखेगा और उस गार्डन के साथ एक और खूबसूरती आपको दिखेगी, वो दिखेगी यहाँ की स्विमिंग पूल की और साथ-साथ में राजा-महाराजाओं के बैठने के लिए प्यारी-सी खूबसूरत-सी छतरियाँ। तो कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन है। हे दोस्तों, तो आइए आपको नौगढ़ किले का एक और खूबसूरत हिस्सा और सबसे मेन हिस्सा आपको दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं अमर सिंह जी का पैलेस। इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं आप, बादल महल या आवा महल के नाम से। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर बहुत ही यूनिक चीज़ आपको दिखाते हैं। आपने देखा हुआ है आजकल के घरों में या होटलों में या बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंगों में चिमनीज़ की व्यवस्था की जाती है। अंदर की आप बोल सकते हो कि जो भी मॉइस्चर है या धुएँ वगैरह को बाहर निकालने के लिए। लेकिन आप सोचिए उस समय एट द टाइम पे एक चिमनी की व्यवस्था की गई थी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपको स्क्वायर शेप में बना हुआ है। इससे क्या होता था कि जब हवा टकरा के आती थी, तो वो हवा बाहर नहीं जाती थी, वो अंदर आ जाती थी। जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो मेन दीवाने ख़ास है, जो पैलेस है, वो बहुत ही ठंडा रहता था। और अभी भी आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी जब आप अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो आपको बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। और साथ-साथ में जैसा कि आप जानते हैं जो दीवाने ख़ास है, वो इसे एक बादल महल के तौर पे भी रखा जाता था कि जो उस समय फीलिंग कराता था, क्योंकि हमारा ये राजस्थान एरिया डेज़र्ट एरिया है। तो यहाँ पर आपको मानसून की, बादलों की और इन प्यारे से बोल सकते हो हरियाली की कितनी वैल्यू है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस समय राजा महाराजाओं ने अपने महल में भी इनकी चर्चाएँ की हुई हैं, इनकी तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है उस मौसम को फ़ील करने के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं दीवाने खास। दीवाने खास का सबसे प्यारा हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ के बने जो आपकी पेंटिंग्स हैं वॉल्स पर और रूफ पर।
और दोस्तों सबसे प्यारी चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आपको एक वाटर स्टोरेज टाइप का दिख रहा है, एक्चुअली ये झरने का काम करता है। ऊपर से पानी आता है और यहाँ पर स्टोर होता था और वाटरफॉल्स की तरीके से आप बोल सकते हो आवाज़ के साथ में और पानी के फ्लो के साथ में बाहर निकलता था, जिससे ये पूरा का पूरा हमारा दीवाने खास जो है बहुत ही ठंडा रहता था। दोस्तों आपको दीवाने खास के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मैं लेके आ गई हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं राजा साहब का गद्दी लगी पड़ी हुई है, यानी यहाँ पर सिंहासन है, वो यहाँ पर विराजित होते थे और यहाँ पर जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो कंडक्ट की जाती थी। और ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये चबूतरे के साइड में जो थोड़ा डोर डोर जैसा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर रानियां बैठती थी और वो भी इस कन्वर्जेशन का एक हिस्सा रहती थी। सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने आपको बताया कि ये दरबार की सबसे खूबसूरती चीज़ क्या थी दीवाने खास की, आप देखेंगे जो वाटर फ्लो रहता था। तो मैं आपको बताऊं जो ऊपर बारिश का पानी होता था वो जो है यहाँ से होते हुए, यानी वो ऊपर का पानी छत से आप बोल सकते हो या ऊपर से पानी जो आता था वो यहाँ से होते हुए आपके इस बॉक्स में या बोल सकते हैं इस प्लेस में, इस स्क्वायर में, इस कुएं में बोल सकते हो, छोटा सा है, यहाँ पर पानी स्टोर होता था और यहाँ से ओवरफ्लो होके इस रास्ते से यानी इस झरने के रास्ते से यहाँ से निकलते हुए वो बाहर जाता था, जो कि एक बहुत ही प्यारा झरने जैसा व्यू देता था और बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो सच कहूँ ये पूरा का पूरा आप दीवाने खास आप सोचिए, इमेजिन करिए कि बहुत प्यारा सा यहाँ पे लाइटनिंग हो और इस तरीके से पानी जो यहाँ से फ्लो हो रहा हो, झरना यहाँ से फ्लो हो रहा हो और खूबसूरत सी शाम यहाँ पर हम कोई कन्वर्जेशन करें, इतना बेहतरीन इमेजिनेशन आई थिंक कि इस नागौर फोर्ट में ही कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत सा आप बोल सकते हो उदाहरण है इस खूबसूरत पैलेस का। दोस्तों तो आपको इस पैलेस का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो है हमाम गृह। क्यों मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं जब रानी को या राजा को गर्म पानी की आवश्यकता होती थी तो यहाँ पर वो आप देखेंगे एक पीतल का जो है बर्तन रखा जाता था जिससे पानी गर्म करके, बाहर से पानी गर्म करके यहाँ पर स्टोर किया जाता था और यहाँ से रानी या राजा पानी लेके वो स्नान करते थे। और छोटा सा आप देखेंगे यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है, जो कि आप कुंड बोल सकते हैं या आज के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बाथ टब है, जहाँ पर राजा या रानी जो है स्नान करते थे। तो आपको जल महल और गार्डन के जस्ट सामने एक प्यारा सा कॉरिडोर था जहां पर लगभग 104 पिलर बनाए गए थे। आप ये बोल सकते हैं राजा या रानी यहाँ पर थोड़ा विचरण करके आसपास के गार्डन का और जल महल का व्यू ले लेते थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगता था। दोस्तों तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस महल के दीवाने आम से, यानी यहाँ पर राजा जो है वो पब्लिक के साथ कन्वर्जेशन करते थे या उनकी कोई भी बातें सुना करते थे। तो राजा के जो बैठने का जो आप बोल सकते हो प्लेस है वो जस्ट ऊपर है। ऊपर यहाँ पर राजा विराजित हुआ करते थे और जितने भी उनके मंत्रीगण या फिर आप बोल सकते हो सेनापति वगैरह होते थे वो यहाँ पर विराजित होते थे और यहाँ से पब्लिक कन्वर्जेशन उनका हुआ करता था। और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है झरोखे के फॉर्म में, यहाँ पर रानियां भी बैठकर इस आप बोल सकते हो दीवाने खास का हिस्सा बन जाती थी, यानी वो भी पब्लिक की सारी सुनवाई या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो बैठ के सुन सकते थे। तो आप बोल सकते हो पूरे महल का, अभी तक तो मैंने आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाया था, पर अभी इस महल का आप बोल सकते हो बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से पब्लिक और किंग का एक दूसरे के बीच में कन्वर्जेशन होता था। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हमारे नागौर फोर्ट का ये दीवाने आम खास है। दोस्तों नागौर फोर्ट की खूबसूरती देखने के बाद चलिए आपको यहाँ की प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी मार्केट भी दिखाते हैं।
तो आपको ये प्यारा सा नागौर फोर्ट और मार्केट का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से और भी खूबसूरत वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय।